हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यूनिट सेकंड फिजिक्स में यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5 में आज आपको बताऊंगा कि विवर्तन क्या होता है। विवर्तन से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में आपको व्यतिकरण पढ़ा चुका हूँ, तो व्यतिकरण के बाद मैंने बताया था विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन शुरू करते हैं। तो विवर्तन में क्या है, सबसे पहले जानिए विवर्तन है क्या। तो प्रकाश के पथ में उपस्थित किसी अवरोधक मतलब होता है रोकना, किसी अवरोधक या छिद्र के किनारे पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को, यानी छिद्र के जो अवरोधक है वहाँ छिद्र किया गया, छिद्र के किनारे पर देखिए जैसे प्रकाश मुड़ रहा है, मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये देखिए जैसे प्रकाश स्रोत है, यस मैंने यहाँ बनाया है, ये अवरोधक है। तो यहाँ अवरोधक है, तो यहाँ तो कोई छिद्र है नहीं, तो प्रकाश आमने सामने निकल जाएगा, तो ज्यामितीय छाया नहीं बनेगी। लेकिन इसमें देखिए यदि हम दूसरे वाले फिगर में प्रकाश स्रोत दिया हुआ है, इसमें छिद्र कर दिया है, तो यहाँ देखते हैं प्रतिदीप्त क्षेत्र, यहाँ पर ज्यामितीय छाया बनेगी। तो ये यानी क्या है, प्रकाश क्या कर रहा है, किनारे से निकल जा रहा है छिद्र के, तो इसी को हम बोलते हैं विवर्तन। हाँ स्टूडेंट, अब जैसे कि मैंने बताया विवर्तन, तो विवर्तन में आपको बता दिया कि विवर्तन प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। तो अब विवर्तन का ही प्रयोग किया फ्राउनहोफर ने, एकल शीट विवर्तन को बताया कि कैसे प्रकाश मुड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक स्लिट ले लिया है, ये स्लिट है, स्लिट के इधर एक L1 लेंस लगा दिया है, इधर L2 लेंस लगा दिया है, और ये जो लास्ट में है पर्दा, जिसमें हम देखेंगे कि दीप्त और आदीप्त पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए चित्र में स्लिट AB पर प्रकाश स्रोत यश से तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है। तो यश से क्या करते हैं, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णी मीन्स होता है एक प्रकाश डाला जाता है। अतः स्लिट एक प्रकाश स्रोत का कार्य करती है। स्लिट एक प्रकाश स्रोत का कार्य करती है। प्रकाश स्रोत में यानी स्लिट जहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं उसी में। तो स्लिट क्या है, स्लिट से जहाँ से प्रकाश जाना है वहीं से निकलेगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। तो स्लिट AB लेंस L1 से उसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर है, अतः लेंस L1 से प्रकाश समांतर किरण पुंज के रूप में डाला जाता है। तो L1 से हम क्या करते हैं, लेंस से समांतर किरण पुंज के रूप में प्रकाश को डाला जाता है। अतः तथा स्लिट AB पर पड़ने वाला तरंगाग्र समतल होता है। तो तरंगाग्र जो होता है निकलता है आगे, वो समतल होता है, प्लेन। इस प्रकार सोर्स यश स्लिट AB से अनंत दूरी पर होने के समान है। AB इस पेज के लंबवत है, AB जो है वो इस पेज के लंबवत है तथा उसकी चौड़ाई स्मॉल d है। उसकी चौड़ाई जो दी हुई है स्मॉल d है। स्लिट AB से डिफ्रैक्शन के पश्चात प्रकाश को एक अन्य लेंस L2, यहाँ देखिए लिखे हैं L2 द्वारा स्क्रीन XY पर फोकस किया जाता है। तो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के नियम के अनुसार, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलने के नियम के अनुसार स्क्रीन पर स्लिट का स्वच्छ प्रतिबिंब बनना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है तथा स्क्रीन पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। यानी स्क्रीन पर एक क्या प्राप्त होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है। स्क्रीन के मध्य बिंदु के दोनों साइड, ये मध्य बिंदु बच्चों, इसके दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड में एकांतर क्रम में घटती हुई तीव्रता की दीप्त और आदीप्त पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं बच्चों, घटती हुई तीव्रता की दीप्त और आदीप्त पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। हाँ स्टूडेंट, चलिए मैंने आपको विवर्तन बता दिया। तो विवर्तन में फ्राउनहोफर ने क्या किया उसको समझा दिया। अब अगला टॉपिक आता है ध्रुवण। हमने बताया था इस चैप्टर में 3 चीज़ें, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। अब ध्रुवण शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्रुवण में देखिए क्या है, पहले सबसे पहले ध्रुवण की डिफिनीशन देखिए। तो ध्रुवण में मैक्सवेल ने क्या किया था बच्चों, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से स्पष्ट किया था कि प्रकाश तरंगें वो विद्युत
चुंबकी तरंगे हैं। क्या हैं बच्चों? प्रकाश तरंगे वो विद्युत चुंबकी तरंगे हैं जिसमें विद्युत व चुंबकीय वेक्टर क्षेत्र परस्पर व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। यानी क्षेत्र के परस्पर लंबवत कंपन करते रहते हैं। प्रकाश तरंग का प्रकाशीय प्रभाव विद्युत वेक्टर के कंपनों के कारण होता है। तो प्रकाश तरंग जो होता है उसका जो प्रकाशीय प्रभाव होता है विद्युत वेक्टर के कंपनों के कारण होता है। तो ये ध्रुवण कहलाता है। फिर ध्रुवण जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, पहला आध्रुवित और दूसरा होता है ध्रुवित प्रकाश। तो सबसे पहले आपको बताएंगे आध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो आध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन, जो विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं बच्चों, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। यानी तरंग जैसी चल रही है उसके चारों तरफ दिशाओं में लंबवत तल में होते हैं। साधारण, जैसे साधारण बल्ब से आने वाला प्रकाश, तो साधारण बल्ब से जो आने वाला प्रकाश है वो क्या कहलाएगा? आध्रुवित प्रकाश कहलाएगा, क्योंकि इसमें विद्युत वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर के रूप में विद्युत वेक्टर होते हैं, उनके कंपन सभी दिशाओं से होते हैं। ये तो हो गया आध्रुवित प्रकाश, उसका मैंने यहाँ पे फिगर दे दिया है। दूसरा है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में मैंने यहाँ पे ये फिगर बताया है आध्रुवित प्रकाश का। तो आध्रुवित प्रकाश में ये साधारण बल्ब है, मतलब आध्रुवित, हम ध्रुवित प्रकाश पढ़ रहे हैं लेकिन आध्रुवित प्रकाश इसमें डालेंगे किसमें? टूरमिलन एक क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल होता है प्राकृतिक, उसमें हम टूरमिलन का क्रिस्टल है उसमें आध्रुवित प्रकाश को डालते हैं। तो हम उसमें कंपन के तल देखते हैं, देखिए एकदम बराबर निकल रहे हैं, यानी ध्रुवित प्रकाश। तो जो आध्रुवित डाल रहे हैं तो ध्रुवित प्रकाश निकल रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने अभी फिगर में पीछे बताया आपको कि ध्रुवित मतलब ध्रुवित की आध्रुवित की डिफिनीशन दे दी है। आध्रुवित प्रकाश जैसे उदाहरण होता है असाधारण बल्ब। तो असाधारण बल्ब का प्रकाश जब हम टर्मिनल क्रिस्टल में डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन बन रही है, आध्रुवित प्रकाश को जब टर्मिनल क्रिस्टल में गुजारते हैं तो केवल एक ही कंपन गुजरते हैं, तो क्रिस्टल की अक्ष AB के समांतर होते हैं। यानी जो क्रिस्टल का कंपन है वो अक्ष AB के समांतर है, अतः क्रिस्टल से निकलने वाले प्रकाश में एक ही दिशा में कंपन करते हैं, यानी एक ही दिशा में वो कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकाश को क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। टर्मिनल क्रिस्टल पर आध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, वह ध्रुवित प्रकाश बाहर निकल रहा है। जैसे पीछे हमने बताया फिगर में, टर्मिनल जो क्रिस्टल है उसमें आध्रुवित प्रकाश को डालते हैं। तो आध्रुवित प्रकाश क्या होता है? साधारण बल्ब का प्रकाश को डालते हैं तो ध्रुवित प्रकाश बाहर निकलता है। तो डिफिनीशन जो बनती है, प्रकाश का ध्रुवण वह घटना है जिसमें प्रकाश के विद्युत क्षेत्र वेक्टर E को इस प्रकार नियंत्रित कर दिया जाता है कि वह प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में कंपन करें। कहने का मतलब है केवल एक ही दिशा में कंपन करें। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर के द्वारा समझाया है इसको। तो फिगर में देखिए आध्रुवित प्रकाश का निरूपण बताया। तो ये साधारण प्रकाश का है, तो ये चारों तरफ वेक्टर के रूप में दिखाया है। देखिए तो वेक्टर के रूप में आध्रुवित प्रकाश निकल रहा है। तो आध्रुवित प्रकाश देखिए चारों तरफ समान है। फिर दूसरा ध्रुवित प्रकाश का निरूपण में ये मैंने दो फिगर बनाया है, पहला A दूसरा B। तो इसमें क्या है, पहले समांतर निकल रहा है, तो समांतर में मैंने एक बराबर समांतर दिखा दिया है, लेकिन इसमें आध्रुवित प्रकाश को ही डाला जा रहा है। और B टर्मिनल क्रिस्टल में जब डालते हैं ध्रुवित प्रकाश को तो ये लंबवत कंपन करने लगता है। तो इससे ही यानी ये दोनों का फिगर मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। हाँ स्टूडेंट, अब ध्रुवण के बाद आता है ध्रुवण से ही मैलस का नियम बना था। अगला टॉपिक है मैलस का नियम। तो मैलस के नियम में ये देखिए मैलस का नियम होता है क्या, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है मैलस का नियम। ध्रुवक से आने वाला ध्रुवित प्रकाश जब विश्लेषक पर गिरता है, यानी कहने का मतलब है ध्रुवक से आने वाला जब ध्रुवित प्रकाश, यानी ध्रुवक से आ रहा है प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश जब विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो ध्रुवक और विश्लेषक के संचरण तल के मध्य कोण की कोज्जा मीन्स होता है कॉस के वर्ग के अनुपाती होती है। क्या होती है बच्चों? कोज्जा के वर्ग के अनुपाती होती है। यानी यदि विश्लेषक पर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0, यानी क्या है, प्रकाश की तीव्रता I0 हो और विश्लेषक तथा ध्रुवक के संचरण तल के मध्य थीटा कोण बन रहा हो और उन दोनों के मध्य में
थीटा कोण बन रहा हो तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी, तीव्रता I बराबर I0 cos का स्क्वायर थीटा 0। हमने बता दिया है I0 क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, और I क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और थीटा हमारा है कोण। तो यदि हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देते हैं, यानी तो 0 डिग्री रखें तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो I बराबर I0 होगा, यानी निर्गत प्रकाश की तीव्रता और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपस में बराबर होगी। और इसी में यदि लंबवत में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देते तो 90 डिग्री में cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है, यानी I जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी I क्या है, निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वह 0 हो जाएगी, यानी ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता जो निकलेगी वो 0 हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट, अब जैसा कि मैंने आपको व्यतिकरण इस चैप्टर में विवर्तन और ध्रुवण के बारे में बता दिया, अब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोलराइड। ये पोलराइड के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पोलराइड में आपको ये भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो पोलराइड के बारे में चलिए बता देते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश का ध्रुवण किया जा सके, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का ध्रुवण किया जा सके पोलराइड कहलाता है। जैसे कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल को पतली पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की प्लेट के बीच रखकर तैयार किया जाता है, उत्पादक ध्रुवक की भांति कार्य करता है। यानी ये तो बनाते हैं हम लोग, कुनैन आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग ले लेते हैं और पतली पारदर्शी प्लास्टिक या कांच की प्लेट के बीच रख के तैयार किया जाता है, तो वह क्या बन जाता है, ध्रुवक की भांति कार्य करने लगता है। और टूरमिलन क्रिस्टल जो होता है, टूरमिलन क्रिस्टल एक प्राकृतिक ध्रुवक पदार्थ है। तो टूरमिलन क्रिस्टल जो होता है वो प्राकृतिक ध्रुवक, यानी हमने बनाया नहीं, प्राकृतिक ध्रुवक प्रकाश है। इसके द्वारा पोलराइड का निर्माण भी किया जाता है। तो अब इसका जैसे बच्चों प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग कहाँ कहाँ इसका होगा पोलराइड का, इसका उपयोग धूप के चश्मों में किया जाता है बच्चों, कार की खिड़की के शीशे में किया जाता है इत्यादि। प्रयोग कर प्रकाश की जो चमक आती है, सामने से यदि कोई गाड़ी आ रही है उसकी जो चमक आती है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, बचा जा सकता है। और दूसरा है पोलराइड का प्रयोग जो होता है 3D चलचित्र में किया जाता है, या फोटोग्राफी और कैमरे में किया है। 3D चलचित्र में भी करेंगे और फोटोग्राफी, यदि आजकल देखे होंगे आप हाल जाते हैं तो 3D पिक्चरें चलती हैं, तो उसमें भी पोलराइड का चश्मे दिए जाते हैं, चश्मे पहन के देखे जाते हैं। और लास्ट है वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो इसमें क्या, प्रकाश की जो तीव्रता आती है, प्रकाश आता है उसको नियंत्रित करने में किया जाता है। ये तो था बच्चों पोलराइड। यहीं पर यूनिट 2 का ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेके आऊँगा यूनिट 3 का। इसको नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा बच्चों।